जलसा होता रहा, मौलाना तकरीर की हैं तो एक आदमी के मेहरुआ से बनत नहीं रहा है, तो सोचिस यार आज तो बढ़िया जुगाड़ मौलाना बताई नहीं, सलाम करो मोहब्बत पैदा हो। तो तकरीर सुन के गवा घरे मुहारिम ठाड़, अब कभू सलाम की हिस्स नहीं रहा है, वही मत करे सलाम के। लेकिन अब शर्माए की सलाम किया नहीं, मुहारिम ठाड़ एक दफा हिम्मत करके मुंह खोली तक आज तक फिर रुक गए, फिर हिम्मत की तो फिर आस्तीन वास्तीन समेटी आज तरफ जरूर चाहे जाए, मालूम होता लड़ाई जाए। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा और कहते अस्सलाम वालेकुम, तो के मेहरुआ कहते तो सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक क्यों हमका नहीं। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों की है तो मेहरुआ का मजाक कर ले, लेकिन तो सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक क्यों हमका नहीं। ये जाहिलियत हमारे घरों में, दूसरों से सलाम करेंगे, बीवियां अपने शौहर से सलाम नहीं करेंगी। तुम्हारी दुआओं के ज्यादा मुस्तहिक हैं तुम्हारे घर वाले से। जहाँ सलामती की दुआ होती है वहीं सलाम से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत भी होती है। सलाम मोहब्बत का दरिया है। हुजूर ने फरमाया था वाला अदुल्लुकुम अला शै, है मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज तुम्हें न बता दूं, इदा फालतुमू, जब तुम लोग उस चीज को करोगे, तहाबबतुम, तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा होगी। ऐसी चीज बता दूं, मेरे पैगंबर ने फरमाया। आलू बला, सहाबा ने कहा था हाँ हाँ या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो सरकार ने वो कौन सी चीज बताई थी? हदीस में सरकार ने फरमाया था इफ़शुस्सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम कर लिया करो, सलाम किया करो, मोहब्बत पैदा होगी, दिलों का बुग़्ज़ दूर हो। एक जगह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो मदीने में जो मेरे नबी ने पहली तकरीर की थी, उस तकरीर में 3 चीज़ों को बताया था। नंबर 1 पर यही फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वतुइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना खिलाना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। खाना खिलाया, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये वो नेकी है कि इंशाअल्लाह यही हमारी तुम्हारी बख्शिश की जमानत बन सकती है। ऐसी नेकी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा बंदों का, और हिसाब लेने के बाद नेकी करने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले जाएंगे तो जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखे इसमें कौन कौन जा रहा है। अगर किसी की कोई खिदमत मैंने की हो तो आज उससे बदला मांग ले। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते जब एक जहन्नमी किसी को पहचानेगा, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, दूसरों को पीछे दिक्कत हो। जब एक जहन्नमी दूसरे जन्नती को देखकर पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, है फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुकल वज़ू फी दुनिया, मैंने दुनिया में तुझे वज़ू का पानी दिया था। वशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल-आख़र, और दूसरा जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था।
फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती दोनों जहन्नमियों के बारे में शफाअत करेंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए रहते दुनिया में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को खाना खिला दो, अल्लाह तौफीक दे तो प्यासे को पानी पिला दो, अल्लाह तौफीक दे तो दुनिया में किसी की खिदमत कर लो। ये खिदमत कभी रायगा नहीं होती। बेशक हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, बेशक सुभान अल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी सुभान में, अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी बेशक में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, बेशक सुभान जो अल्लाह। जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर सुभान जाओ, अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इसलिए रहती दुनिया में नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करते। पहले के लोग जब शाम को लेटते थे तो मुहासबा करते थे कि हाय अफसोस, आज मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया, एक दिन घट गया। तो फिर वो अपनी जिंदगी के औकात को कभी रायगा नहीं करते। इसलिए कि 2 नेमतें ऐसी हैं। हदीस में अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निअमतान, 2 नेमतें ऐसी हैं, मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, कि जिन 2 नेमतों की अक्सर लोग तमन्ना किया करते हैं। अक्सर लोग ख्वाहिश रखते हैं कि 2 नेमतें हमको मिल। वो 2 नेमतें कौन कौन है? नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अस्सिहत, सेहत, तंदुरुस्ती। ये ऐसी नेमत है कि हर आदमी की तमन्ना। बोलो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सबको तंदुरुस्ती चाहिए। तंदुरुस्ती 1000 नेमतों में एक नेमत है। ये तंदुरुस्ती जाने के बाद सिवाय अफसोस का हाथ मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन आज कितने ऐसे नौजवान हैं कि अपनी सेहत को नशा में बर्बाद कर दिया। गुटखा पुकार खा करके, शराब पी करके अपनी सेहत को ऐसी बर्बाद करते, ऐसी बर्बाद करते कि जब उन्हें कमजोरी लाहिक होती है तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। इसलिए लोगों अपनी सेहत का ख्याल रखो, तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। 1000 नेमतों में एक नेमत है तंदुरुस्ती। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल फराग़, और फुर्सत यानी वक्त की तमन्ना हर इंसान करता है। हर आदमी चाहता है मेरी जिंदगी बढ़ जाए। बोले मैं कोई मरक चाहता, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता मरना। और जो कहा था अल्लाह उठाए लो हुए मक्कार, तनिक जहाँ मुसीबत है वो कहते हैं अल्लाह हम मिले रहा, जहाँ तने वो कहे अल्लाह उठाए लो। मरना कोई नहीं चाहता।
तो ऐसे सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके यक्के ले, तो जी एक लड़का होता कतना दुलारा होता, तो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर बकता, हाँ या अल्लाह हमका उठा लो लड़को थड़ जाए, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को थड़ जाए, रोज बरबर आए। मोहल्ला वाले सुनत सुनत हो गए आजिज। भाई एक मोहल्ला के नौजवान जरा मंचला टाइप के रहे, वो चदरा काला चदरा ओढ़ी, और बुढ़िया वाला खौखिया दौड़ा, वो बुढ़िया खटिया छोड़ के भाग, रुक 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 रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, लेकिन मलकुल मौत है तो रूह निकाले आए, रुक रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, तो लड़कवा बीमार, हम नहीं बीमारन भैया, तो लड़कवा बीमार। अत्ते दिन डैनिया कहत रहा हमका उठा लो रेको थोड़ी, जब देखे तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, हर इंसान की तमन्ना है कि अल्लाह हमारी उम्र बढ़ा दे। इसलिए दो नेमतों का ख्याल रखो, जो जिंदगी के दिन मिले उसको नाजायज कामों में न सर्फ करो। बहुत से हज करे गए हैं तो होटल में बैठ के बतिएंगे, अरे जो 1 घंटा तुम्हें मौका मिला, 2 घंटा मौका मिला, तुम ऐसे दयार में पहुंच चुके हो कि जहां एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर होती है। 1 घंटा 2 घंटा अपने हुजरे में न बर्बाद करो, बल्कि हरम में बैठ करके कुछ अल्लाह अल्लाह करो, ताकि एक नेकी तुम्हें 1 लाख के बराबर सवाब मिल जाए। वहां जाने के बाद भी अपने वक्त का ख्याल नहीं करते कि अल्लाह ने हमें ऐसे मुकद्दस दयार में बुला लिया, तो कम से कम हम अपनी बख्शिश का सरमाया तो बटोर लें। नेकियां करो। आज हम और आप एक मरहुमा के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए, दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने माँ बाप के लिए दुआ करने का हुक्म कुरान में दिया। अल्लाह फरमाता है एक जगह वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा, ऐ मेरे बंदे तू अपने बाजुओं को रहम दिली से माँ बाप के लिए झुका लिया कर। अब्बा को देख तो बाजू तेरे झुक जाए, माँ को देख तो तेरे बाजू झुक जाए। अल्लाह ने फरमाया मिनर रहमा, रहम दिली से, दिखावा के लिए नहीं बल्कि दिल में रहम भी पैदा कर। और फिर आगे अल्लाह फरमाता वक़ुल रब्बिरहमहुमा, और तुम कहो कि ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा दे। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे। या अल्लाह ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तो मेहरबानी फरमा दे। तो कुरान ने जहाँ ताजीम का हुक्म दिया माँ बाप की, वहीं ये भी हुक्म दिया कि माँ बाप के लिए रहमत की दुआएं मांगो। खुशनसीब है वो लोग, वो औलादें जो अपने माँ बाप को बादे विसाल भी याद करते रहती। जितना हो सके तुम अपने मुर्दे भाइयों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे कब्र में तुम्हारी दुआ और तुम्हारे साले सवाब का इस तरह इंतजार करते हैं जैसे तुम में दरिया में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतजार करता हो। बेशक सुभान अल्लाह, तो जब डूबता है तो कितना इंतजार होता है कि काश कोई आता मेरा हाथ पकड़ के निकाल। ऐसे ही मुर्दे हमारे तुम्हारे साले सवाब का इंतजार करते। जो भी हो सके, अभी हजरत हमारी तकरीर फरमा रहे थे, उसमें हजरत साद का वाक़या बयान है। जो दे अल्लाह ताला उसको सामने रख करके और दुआ मांगो। लेकिन कुछ लोगों का इस पर एतराज है कि सामने खाना काहे धरत। हमारे गांव में एक बाबा रहे, इंतकाल किए, झूठ बहुत बोलत रहे तो गाँव वाले उनके नाम रख देना झूठारी बाबा।
तो एक दिन जुठारी बाबा थी यहाँ कुछ वही मेरे गए बैल वही जो कहा था फातिहा न करे चाहिए गए कहीं जुठारी बाबा ये बताओ कि खाना सिन्नी सामने देखे फातिहा काहे करे तो कबर में जाते का। तो जुठारी बाबा जाहिर आदमी कहा लगे हाँ भैया रखत है तो जैते हुए तो कहीं तो जात हुई तो खाइतो ही कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करिए तो कहीं खात हुई है तो कबर में हकतो ही बड़े बदमाश होते हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया खाई है तो हकबे करिए क्योंकि हे तुम्हारे मुर्दन के कबर में तो बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था कहीं का है कहीं हम लोग फातिहा करे थे जाते खाना खाते हैं अगत है और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है फातिहा करत नहीं हो तो वही दौड़ दौड़ के वही साफ किया कर यार से आमदनी बाहर खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता जाहिलों के मुंह तो लगना ही नहीं चाहिए। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता आरिद अनिल जाहिलीन ऐ मेरे महबूब तुम जाहिलों से गुरेज करो। शेख सादी अली रहमान ने फरमाया कि जाहिल दोस्त से फिटारा अफजल फिटारा काटी तो जान जाए और जाहिल काटेगा तो ईमान जाएगा। इसीलिए जिहालत से बचना चाहिए। इल्म हर इंसान के लिए जरूरी है चाहे वो इल्म दीन हो चाहे वो इल्म दुनिया हो। इल्म इंसान की जिंदगी का सरमाया है। आज अफसोस है कि हमारे बच्चे अल्लाह दौलत दे देता तो हम 10 मंजिल का मकान बना लेते 30 लाख की गाड़ी ले आते 40 लाख की गाड़ी ले आते और हम अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाते वकील नहीं बना पाते जिसकी वजह से आज हमारी कौम मारी जाती है। हमारे मुसलमानों में कोई ऊंचा डॉक्टर नहीं। डॉक्टर वो हैं जिनके दिलों में हमारे लिए रहम नहीं। आजकल तो जांचे में यहाँ आधी जान डॉक्टर ले लेते। हमारे गांव के एक औरत लखनऊ के उनके इतनी जांच हुई कि वो पिराए और मर गए इतना खून के निकाल अल्लाह जाने काहे डॉक्टर बने हैं। हर चीज के जांच किताबें पढ़ के दवा देखे तो कोई भी दवा दे सकते किताब पढ़ बड़े बेरहम कौम हो गई डॉक्टरों की भी लेकिन आज भी उसमें रहम दिल है कुछ सब नहीं है। हमारे गांव के एक आदमी के पेशाब की थैली गड़बड़ान तो दिल्ली का ऑपरेशन करा ऑपरेशन हुई फिर उसका तकलीफ रही तो गोवा लखनऊ जांच करावे तो वहाँ जांच करे इसलिए गुर्दे गाएगा। अब बताओ लेके ऑपरेशन रूम में हुआ कोई देखत तो है नहीं चाहे जो निकाल ये बेरहमी नहीं तो क्या है। इसलिए ऐ ईमानी भाइयों अगर अल्लाह दौलत दे तो अपने डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बना दे। ये 3-4 मंजिला मकान तुम्हारी कौम को फायदा नहीं देगा तुम्हारी औलादों को फायदा नहीं देगा। अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन गया वकील बन गया तो लुटेरों से हमारी औलादें बच जाएंगी। अपने लिए भी सोचो अपनी कौम के लिए भी सोचो। तो इल्म बहुत जरूरी चीज है। मौत आनी ही आनी हर आदमी जानता है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानता तो सब है लेकिन दिल से मानता नहीं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में थे अमीरुल मोमिनीन थे। इस्लामी राजधानी हजरत अली के जमाने में कूफा बनी। तो जब रात में लोग सो जाते तो हजरत अली शेर खुदा अकेले निकलते और गश्त करते कि देखें कोई परेशान तो नहीं कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। अकेले जाते लोगों ने कहा अल्लाह के शेर आप अकेले गश्त करते हैं रात में कोई बॉडी गार्ड रख लिया करो आप पर कोई हमला हो जाए तो। हजरत अली ने कहा मेरा बॉडी गार्ड हर वक्त मेरे साथ रहता है। कौन रहता आप तो अकेले घूमा करते हैं। तो हजरत अली ने कहा मेरा बॉडी गार्ड मेरी मौत है। क्या है बोल दो यार।
मेरी मौत है कि मौत से पहले कोई मुझे मार ही नहीं सकता, मौत से पहले मेरे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। तो मेरी बॉडीगार्ड मेरी मौत है जो हर वक्त मेरे साथ है, उससे पहले मरना ही नहीं। ये हजरत अली का दस्तूर था, वो इस तरह मौत को याद रखते थे। आज हम मौत को भूले बैठे हैं, इसीलिए गुनाहों में डूबे हुए। मौत आनी, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा तकूनू, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा, मौत तुमको आनी है। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, किसी मजबूत महल में बंद हो जाओ कि मौत का फरिश्ता हम तक ना आए, तो आना ही आना है, आएगा। तो जब आना ही आना है, हाँ कुछ लोग हैं जिनका दरवाजा मलकुल मौत के लिए रुकावट बना, वह हमारे तुम्हारे इमामों, हमारे तुम्हारे नबियों के इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त आया था, तब मलकुल मौत हुजूर के दरवाजे पे गए थे, दरवाजा खटखटाया था। तो फातिमा ज़हरा ने कहा था आने वाले वापस चला जा, आज मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू से आज ना मिलना, वापस जाओ। फातिमा समझती थी कोई मुलाकात करने आया हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फातिमा